तो आप सबको जय यीशु की प्रभु के अनुग्रह से हम एक बार फिर से उस जगह पे हैं जब आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। और आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूं वो है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। परमेश्वर का जो अनुग्रह जो हमारे ऊपर है, उस अनुग्रह के बारे में मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालें इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 से लेकर 10 तक। इफिसियों 2 का 8 से 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इफिसियों 2 उसका 8 से 10 तक कि हम अपने कर्मों से नहीं बचे। ये अनुग्रह है उसका। परमेश्वर के अनुग्रह को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख तक भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मों पे यकीन करते हैं। मैं अच्छा होऊंगा तब स्वर्ग जाऊंगा, मैं अच्छे काम करूंगा तब स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मापदंड है, एक ही ऐसी चीज है जो आपको स्वर्ग तक पहुंचाती है, वो है यीशु मसीह का लहू। आप कितने ही भले काम करते रहो, कितने ही अच्छे काम करते रहो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उन भले कामों को करने के लिए पहले से सिरजा है, हमारे लिए उसने पहले से उन कामों को तैयार किया। अब एक बात मुझे बताएं, अगर मैं परमेश्वर की बात को मान के अच्छे काम करता हूं तो वो मेरे कर्म हुए, या एक दास होने के नाते अपने मालिक की आज्ञा को पूरा करता हूं। दास होने के नाते मालिक की आज्ञा को पूरा करता हूं। और ऐसा कौन सा दास है, ऐसा कौन सा सेवक है जो अपने मालिक की आज्ञा को पूरा करने के बाद ये कहे ये काम मैंने अच्छा किया है। आज्ञा मानना भले काम नहीं है। लोग इसी को भला काम समझते हैं ना, कि यही मेरे लिए भले काम है। आज्ञा तो हम मान रहे हैं क्योंकि उस बाप ने हमें आज्ञा दी है, लेकिन वो आज्ञा जो देता है वो भले कामों की ही देता है। तो इसका मतलब है कि उसकी बातों को मान के हम ये काम पूरा कर रहे हैं। हमारे कामों की वजह से स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसने पहले हमें अपने खानदान में शामिल किया, उसके बाद हमें आज्ञा देना शुरू की। तो पहले यीशु के लहू से हम उसके खानदान में शामिल हुए। उसका अनुग्रह समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को उसका अनुग्रह ही समझ में नहीं आता। चाइना से एक पास्टर हैं, जोसेफ प्रिंस नाम है उनका। वो परमेश्वर के अनुग्रह का ही प्रचार करते हैं, लेकिन उनके उस प्रचार को लोग क्या बोलते हैं कि ये तो चीप ग्रेस, यानी सस्ते अनुग्रह का प्रचार करता है। परमेश्वर का अनुग्रह सस्ता नहीं है, बेशकीमती है। पापियों के लिए, धर्मियों के लिए है नहीं। तो उस अनुग्रह को समझना बहुत जरूरी है पहले, तब आप समझ पाएंगे असल में परमेश्वर कौन और कैसा। जब तक आपको परमेश्वर का अनुग्रह समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको उसका प्रेम भी समझ में नहीं आएगा। उसने अपने प्रेम की वजह से अनुग्रह किया, और क्या अनुग्रह किया है, कमाल की चीज है। माने हम इस लायक बिल्कुल नहीं थे कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, उसके राज्य को दूर से भी देख पाए इस योग्य नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में ना सिर्फ हम उसमें प्रवेश करते, बल्कि जिंदा रहते हुए भी स्वर्ग आना जाना होता है। बहुत से लोग पहले भी और आज की तारीख में भी परमेश्वर के राज्य में, उसके स्वर्ग के अंदर जाते आते हैं, दर्शन पाते हैं।
देखिए दूसरा तिमोथियस 1:9 में क्या लिखा है? दूसरा तिमोथियस 1:9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो यीशु मसीह में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। हमारे कर्मों से नहीं है, ये उसी का एक मकसद है, उसी का उद्देश्य है कि उसने हमें बचाया है। अगर परमेश्वर का ये उद्देश्य ना होता, वो हमें खत्म कर देना चाहता होता, कौन सी ताकत है जो उसको रोक सकती है कि हमें खत्म कर दे? कौन सी ताकत है जो रोक सकती है? अगर परमेश्वर हमें खत्म करने पे आए, अभी इसी घड़ी इसी वक्त वो हमें खत्म कर सकता। हम ऐसे कोई खास ऐसी चीज नहीं बन गए, लेकिन क्यों बचाना चाहता है? आखिर उसको हमसे मोहब्बत क्यों है? एक मिट्टी के बुत से उसको ऐसा लगाव क्यों है? क्यों वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अपना इकलौता बेटा तक हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हमें बचाए? क्या शेर, चीते, भालू उसने नहीं बनाए? क्या उनको बचाना चाहता है? नहीं। कोई जानवर स्वर्ग में यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि जानवरों में आत्मा नहीं है। उनको उसने जिंदा ही बनाया, जैसे पेड़ पौधों को बनाया। सब कहते हैं जीव हत्या, तो फिर फसल भी खाना बंद कर दो, क्योंकि वो भी पैदा होते, बढ़ते और आगे दोबारा से पैदा होते। जो पैदा हो रहा है, जो बढ़ रहा है, अगर सब में जान है तो पेड़ पौधों में भी है, फल फ्रूट में भी है। फिर कुछ ना खाओ। अगर उसमें भी आत्मा होता तो फिर हम पेड़ पौधा भी क्यों काट रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर ने जानवरों में और पेड़ पौधों में आत्मा नहीं डाला। हमसे मोहब्बत क्यों है? बाइबल बताती है इसका कारण। हमसे मोहब्बत इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी का बुत बना के अपना दम हमारे अंदर फूंक दिया। हम परमेश्वर की सांस से जिंदा हैं। हम इसलिए जिंदा नहीं क्योंकि उसने हमें जिंदा बनाया। हम इसलिए जिंदा हैं क्योंकि परमेश्वर का सांस हमारे अंदर है। और परमेश्वर का छोटा सा भी हिस्सा जिसके अंदर है, परमेश्वर जरूर उससे प्रेम करके उसको बचाना चाहता। हमारे अंदर तो परमेश्वर का दम है, सांस है। हम परमेश्वर की सांस से जिंदा हैं, अपनी मेहनत से जिंदा नहीं है। अगर हम अपनी मेहनत से जिंदा होते तो ये सांस तो हमें लेना आता ही है। ऐसा कौन है यहां पे जिसको सांस लेना नहीं आता? है कोई ऐसा? लेना आता है ना सांस? तो सांस लेते रहो, मरते क्यों हो? फिर लेते रहो सांस। सांस ही तो लेना है। आता है आपको लेना, बचपन से ले रहे हैं, बिना सोचे ले रहे हैं, लेते रहो। हम अपनी मेहनत से सांस भी वापस नहीं ले सकते। न दौलत से खरीद सकते हैं, न जितने भी यंत्र हमारे पास हैं उनसे खरीद सकते हैं। लोग वेंटिलेटर पे होते हैं। वेंटिलेटर का मतलब समझते हैं आप? दो चीजें, एक तो ऑक्सीजन लगा रखी है, दूसरा वेंटिलेटर पे। ऑक्सीजन लगा रखी है और वेंटिलेटर पे, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में है तो ऑक्सीजन ही दे रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? उनको ऑक्सीजन लगी है, वो वेंटिलेटर पे है, तो दोनों में फर्क क्या है? जिसे ऑक्सीजन लगी है वो सांस खुद से ले सकता, लेकिन जो वेंटिलेटर पे है वो खुद सांस भी नहीं ले पा रहा। मशीन उसके लिए ये काम कर रही। तो वेंटिलेटर पे है का मतलब है कि वो और ज्यादा खतरनाक पोजीशन में है, सांस खुद भी नहीं ले पा रहा। तो जब हमारे पास ऐसी मशीनें हैं कि हम सांस ना ले पाए, तो वो मशीन हमें सांस लेने में मदद करती है, तो फिर क्यों मर रहे हैं? फिर तो वेंटिलेटर हर घर में होना चाहिए। जो सांस ना ले पाए, जो मर जाए, उसको लगा दो वेंटिलेटर पे, सांस लेने लगेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने कर्मों से नहीं बचे, हम इस वजह से बचे क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ।
और अनुग्रह क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का दम है, सांस है, उसकी सांस से हम जिंदा हैं। परमेश्वर की आत्मा का हिस्सा हमारे अंदर है, इसलिए हमारे अंदर आत्मा है। वो दम फूंक के उसने हमें दे दिया, हमारे हाथ में वो आत्मा दे दिया। हम इस आत्मा को बचाना चाहें तो बचाएं, न बचाना चाहें तो फिर आग में तो इसको जाना ही। इसे बचाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को कुर्बान किया, ताकि ये आत्मा बच जाए उस आग की झील में जाने से, क्योंकि ये आत्मा उसी का है। वो अपने हिस्से को आग की झील में जाते नहीं देखना चाहता, लेकिन बहुत से लोग जाएंगे, जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं। उन्होंने पूरी स्पीड पकड़ी हुई है उस आग की झील में पहुंचने के लिए। अभी हमने पढ़ा वचन के अंदर कि ये हमारे कर्मों से नहीं है, हमारे कर्मों की वजह से नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और उसने एक खास उद्देश्य से, एक खास मकसद से यह अनुग्रह हमारे ऊपर किया है, आमीन, ताकि हमें बचा सके, हमें अपने पास लेके आ सके। शुरू से देखिए, गिनती की किताब 6 अध्याय, परमेश्वर शुरू से अनुग्रहकारी है। क्या यीशु मसीह के बाद परमेश्वर अनुग्रहकारी बना? नहीं, वो पहले से है, वो स्वभाव है उसका, वो स्वभाव में है उसके। परमेश्वर शुरू से अनुग्रहकारी है। हाँ, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह में आके। उससे पहले वो हमें दिखाई नहीं दिया, हमें समझ में नहीं आया, नजर में नहीं आया, है ना। देखिए गिनती 6:25, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। ये एक आशीष है। वहां पे लिखा है परमेश्वर ने सिखाया, मूसा के द्वारा परमेश्वर सिखाता है कि जब तू आशीष दे किसी को तो इस तरह से देना। वो पूरे आशीष वचन पूरा पढ़ दीजिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। देखिए, ये परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है कि अगर किसी को आशीर्वाद देना है तो इन वचनों से देना। जी, यहोवा तुझे आशीष दे और आमीन। तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें आमीन। और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। आमीन। परमेश्वर खुद कह रहा है कि इस तरह से लोगों को आशीष दिया करो। ये वचन याद रखें, जब भी आपको किसी के लिए आशीष मांगनी हो, अपने दुश्मनों को आशीष देना हो, अपने दोस्तों को आशीष देना हो, आप प्रार्थना के अंदर ऐसा आशीष नाम लेके दें, है ना। उसमें आप नाम लेके बोल सकते हैं कि परमेश्वर तुझ पर, वो जो कोई भी है उसका नाम लेके अपने प्रकाश को चमकाए, अपना मुख तुझे दिखाए, तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, तुझे बचाए रखे। और इस तरह से आप उसके ऊपर यहोवा के नाम से वो आशीष देते हो। और यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि वो तुझ पर अनुग्रह करे। ये बात उसने मूसा के जमाने के अंदर लोगों को बता दी कि मैं अनुग्रहकारी हूं। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। कोई अभी आके यीशु मसीह में आके उसने अनुग्रह करना शुरू नहीं किया, वो पहले से अनुग्रहकारी है। लेकिन अनुग्रह का समय शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह के सूली पर चढ़ के मरने और मुर्दों में से जी उठने के बाद। आमीन। वो परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, और अपना अनुग्रह आपके ऊपर बना के रखना चाहता है, अपनी दया को आपके ऊपर बना के रखना चाहता है। परमेश्वर ने यह अनुग्रह क्यों किया? पहले से है वो अनुग्रहकारी और सदा रहने वाला है। और ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो हमको नाश नहीं कर देना चाहता, खत्म नहीं कर देना चाहता। भजन संहिता 111। परमेश्वर चाहे तो क्या अभी और इसी वक्त हमें नाश नहीं कर सकता? कर सकता। क्या आज की तारीख में हम धर्मी बन गए हैं? नहीं। क्या आज की तारीख में हम कोई पाप नहीं करते? करते हैं। क्या कभी कभी पाप कर रहे हैं? रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। फिर भी क्यों खत्म नहीं कर देता?
पढ़िए 4 आयत में। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। आमेन। वह हमें हमारे पाप याद नहीं कराता, हमारे पापों को याद भी नहीं करता। उसने हमें क्या याद करवाया? अपने आश्चर्य कर्म याद कराए, गवाहियां याद कराई हैं। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया वो याद कराया। वो ये याद नहीं कराता कि तू कितना पापी है, वो ये याद कराता है मैं कितना अनुग्रहकारी। वो ये याद नहीं कराता तू कितना खराब है, वो ये याद कराता है मैं कितना भला हूं। बाइबल में लिखा है परख के देखो, चख के देखो यहोवा कैसा भला है। उसकी भलाई सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसका अनुग्रह सदा का, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर अगर चाहे तो हमें हमारे पाप 1 सेकंड में याद करा के उसी पल खत्म कर सकता है। हम कुछ कह भी ना पाएंगे, कुछ बोल ना पाएंगे। जितने भी सफेद चोगा पहन के फादर कहलाते हैं सब पापी हैं, हम सब पापी। हम में से एक भी उसके सामने खड़े होकर ये ना कह पाएगा यहोवा मैं पवित्र हूं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो खतरे में है, वो खतरे में है। क्योंकि बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन बहुत से लोग आज इस कोशिश में हैं कि अपने धर्म से, अपने कर्म से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। खतरे में है वो, क्योंकि जिसने व्यवस्था के खिलाफ एक भी पाप किया है तो उसने पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। और व्यवस्था पापी ठहराने के लिए है, उद्धार देने के लिए नहीं। अगर व्यवस्था के द्वारा उद्धार हो सकता होता तो फिर यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। इसमें आपने क्या पढ़ा? विलंब से क्रोध करने वाला। परमेश्वर चाहे तो अभी खत्म कर सकता है। देखिए 4 आयत में लिखा है ये, उसने अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाया। यहोवा अनुग्रह और दयावंत है। अनुग्रहकारी और दयावंत है। वो हमारे ऊपर वैसा गुस्सा आज की तारीख में भी नहीं करता। अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बना के रखता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद। पढ़िए रोमियो 5 का 20 और 21। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। क्या बीच में आ गया? व्यवस्था कहां पे आई बीच में? उसके ऊपर की आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां आदम के बारे में बात लिखी है। पढ़िए तो उससे ऊपर वाली एक आयत को। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ अब गई। व्यवस्था बीच में आ गई। आदम ने पाप किया तब व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पाप शुरू हो गया था। आदम ने पाप कर दिया था, पाप जमीन पे आ चुका था, लोगों के अंदर पाप आ चुका था, है ना। भजन संहिता 103 का 8 उसमें लिखा है, आप यहीं पे रहिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। उसमें लिखा है यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में। अनुग्रहकारी है, देर से गुस्सा करता, देर से गुस्सा करता। विलंब से कोप करने वाला, अनुग्रहकारी। आदम ने पाप किया, यीशु भी आया नहीं, लेकिन बीच में क्या आ गया? व्यवस्था बीच में आ गई। और क्या करने के लिए आई? पढ़िए तो व्यवस्था बीच में आ गई। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। क्या हो? वहां लिखा होगा धर्म बहुत हो, अपराध बहुत हो। नहीं, व्यवस्था आई तो फिर तो धर्मी बनना था ना। व्यवस्था आई ताकि धर्मी बहुत हो जाए। ये कमाल की बात है, व्यवस्था बीच में आई ताकि अपराध बहुत हो। मतलब क्या? मतलब ये कि जब तक व्यवस्था नहीं थी, सारा अब्राहम की क्या थी? बहन। और सारा अब्राहम की बीवी भी है। तो क्या उसने अपनी बहन से शादी की थी? हाँ।
उन दोनों का बाप एक ही था, वो दोनों 13 के ही बच्चे थे। अब्राहम के बाप का नाम 13 और फिर 13 के बेटे का नाम 14 है। 13 है, उसका मतलब है चांद। यानी ये लोग भी ऐसी ही पूजा प्रार्थना किया करते थे, तक इनके नाम भी उन्हीं के ऊपर ही थे। अब्राहम के बाप का नाम 13 और अब्राहम के बाप की 2 बीवियां, कम से कम एक से अब्राहम पैदा हुआ, दूसरी से सारा। माएँ दोनों की अलग हैं लेकिन बाप दोनों का एक ही है। तो सौतेले भाई बहन है, लेकिन है तो भाई बहन। तो एक ऐसे आदमी को परमेश्वर ने चुन लिया जिसने अपनी ही बहन से शादी की। ऐसा कैसे? क्योंकि तब तक व्यवस्था नहीं आई थी। व्यवस्था आने के बाद, ले व्यवस्था के अंदर परमेश्वर बताता है किससे शादी करना, किससे नहीं करना। तो अब अगर कोई ऐसा शादी करेगा तो क्या कहलाएगा? अब पापी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था आ गई पाप गिनवाने के लिए। जब तक पहले झूठ बोलते थे तो क्या बोलते थे? झूठा है। व्यवस्था आ गई झूठ नहीं बोलना, अब झूठ बोलते तो क्या है? पापी है। पहले उनके मन में जो आता था मार के खा लेते थे, जो जानवर मन में आया मार के खा लिया। फिर व्यवस्था आई, उसमें लिखा है क्या खाना क्या नहीं खाना, अब खाते हैं तो पापी है। तो बीच में व्यवस्था आई ताकि पाप बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। आमीन। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन। तो हम बचते हैं अनुग्रह से, व्यवस्था से नहीं बचते। व्यवस्था आई पापी ठहराने, यीशु आया अनुग्रह करके अनंत जीवन देने। आमीन। समझ लीजिए। तो क्या व्यवस्था गलत है? व्यवस्था खराब है? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी, बहुत भली है, इस्तेमाल में लाना जाने तो। व्यवस्था पे विश्वास नहीं करना, व्यवस्था को मानना है, इस पे विश्वास नहीं करना। यीशु मसीह को मानना नहीं है, विश्वास करना। हम उल्टा करते हैं, व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं। करना क्या है? व्यवस्था को मानो, यीशु मसीह पे विश्वास करो। क्योंकि हम व्यवस्था पे विश्वास करते हैं इसलिए समस्या में। व्यवस्था को मानो, यीशु पे विश्वास करो। बचाएगा वही, चाहे आप कितना ही इसको मानते रहो, यह व्यवस्था नहीं बचाएगी, यीशु बचाएगा। और कोई नियम नहीं है बाइबल के। अगर आप कहें कि जी बाइबल में लिखा है इस तरह से प्रार्थना करना, बाइबल में लिखा है उतने बजे प्रार्थना करना, तो बाइबल में तो यह भी लिखा है कि हर साल बलिदान चढ़ाना, फिर चढ़ाओ। नहीं लिखा क्या? लिखा है। यरूशलेम जाके चढ़ाओ, यह भी लिखा है। बलिदान कहां चढ़ाना है? यरूशलेम जाके, जहां यहोवा का मंदिर है, तो वहीं जाओ, फिर हर साल चढ़ाओ। फिर वहां पे फिर क्यों नहीं चढ़ा रहे? नहीं, उसके लिए हम बोलते नहीं, वो यीशु हमारे लिए मर गया। हाँ, ये खर्चे का काम है ना, इसलिए यीशु मर गया, खर्चा खत्म। बाकी बातें बहस का मुद्दा है, इसलिए उस पर बहस करते हैं। व्यवस्था पापी ठहराने के लिए है, ये बताएगी मैं कहां कहां गलत हूं। तो व्यवस्था को मानो ताकि आप पे इल्जाम ना लगाए, लेकिन विश्वास यीशु पे। लोगों को विश्वास व्यवस्था पे है और मानते यीशु को। अपने को मानना व्यवस्था को है, विश्वास यीशु पे रखना। इस आयत को एक बार फिर से समझ के देखिए क्या लिखा है। जैसा ही एक मनुष्य के द्वारा, क्योंकि जैसा ही एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, जी, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आमीन। एक आदम की आज्ञा न मानने से सब पापी हुए और दूसरे आदम की आज्ञा मानने से हम सब धर्मी ठहरे। आमीन। तो उस अनुग्रह को समझिए, किस तरह से उस परमेश्वर ने अनुग्रह किया है।
हमारे पापी होने के बावजूद भी उसने इस काम को कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह अनुग्रह आया। यीशु मसीह ने यह अनुग्रह हम तक पहुंचाया। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 4 आयत। पहला कुरिन्थियों 1:4। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। आमीन। यह अनुग्रह हम पे यीशु में हुआ है, इसलिए हम यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। वो दया का सागर, अनुग्रहकारी है। यीशु मसीह वो मुक्ति है जिसे यहोवा ने भेजा। यीशुआ का मतलब है यहोवा उद्धार करता है, उद्धार देता है। तो उसने दिया उद्धार, और उस उद्धार का नाम है यीशु। यीशु हमारा छुटकारा है, यीशु हमारा दंड है, यीशु हमारी छुड़ौती है, यीशु हमारा सब कुछ है। यीशु हमारा धर्म, यीशु हमारी पवित्रता, यीशु हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है। यीशु वो कड़ी है जो हमें परमेश्वर से जोड़ देती है। यीशु हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि बगैर यीशु मसीह के हम परमेश्वर को कदापि न देख सकेंगे, न उस तक पहुंच सकेंगे। अगर हमें बचना है, परमेश्वर के राज्य में, उसके घर में प्रवेश करना है, परमेश्वर से मुलाकात करनी है, तो यीशु जरूरी है। बगैर यीशु के जमीन के ऊपर से कोई भी ना पहुंच पाएगा, कोई भी ना पहुंच पाएगा, चाहे वो इस देश का हो, चाहे किसी भी देश का हो। जमीन के ऊपर 200 के आसपास जो देश हैं, उनमें से किसी भी देश में से कोई भी अगर परमेश्वर के पास जाना चाहे तो बगैर यीशु मसीह के नहीं जा सकता। यीशु मसीह के द्वारा ही वहां तक पहुंचेगा। अब देखिए ये अनुग्रह हमारे लिए क्या क्या करता है ना। इफिसियों पहला अध्याय 5 से 8। पहली और सबसे जरूरी चीज जो अनुग्रह करता है हमारे लिए, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसे ले पालक पुत्र हों। हम उसके ले पालक पुत्र हों कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें हमारे पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिली है, और सेंत मेंत मिली है। सेंत मेंत का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी भी काम के बगैर उसने हमें ये उद्धार दिया है। आप यीशु मसीह से उद्धार पाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत करना चाहें तो इसका मतलब है कि आपको यीशु मसीह के दिए हुए उद्धार पर पूरा यकीन नहीं है, अभी आपका काम बाकी है। आपको लगता है यीशु ने जो दाम चुका दिया, उसके लहू से जो हमारा उद्धार हो गया, परमेश्वर के साथ मेल हो गया, तो अभी अगर कोई ये सोचता है कि मैं काम करूं, मैं मेहनत करूं, मैं अच्छे काम करूं तो मैं परमेश्वर के घर में प्रवेश कर पाऊंगा, तो इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह के लहू को छोटा ठहराता है, यीशु के बलिदान को छोटा ठहराता है, यीशु मसीह के उस अनुग्रह को छोटा ठहराता है। यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसका खून मुझे खरीदने के लिए काफी है, उसका बलिदान मेरे लिए काफी है, मुर्दों में से जी उठना मेरे लिए काफी है। मैं मेरी मेहनत से कभी भी बच ना पाऊंगा। मैं पापी था, मैं हूं, मैं सदा पापी ही रहने वाला हूं। अगर यीशु का लहू मेरी जिंदगी में न हो, मैं उसकी कुर्बानी पे यकीन न करूं, तो मैं किसी भी तरह से बच ना पाऊंगा, चाहे मैं कितना ही बड़ा सन्यासी, कितना ही बड़ा साधु क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं 14 साल जंगलों में रह के तपस्या क्यों ना करूं, चाहे मैं बिशप क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं पोप क्यों ना बन जाऊं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा बगैर यीशु मसीह के अनुग्रह के, बगैर उस लहू के मैं उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मेरे कर्मों से बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मेरे कर्म रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर मेरे ऐसे कर्म हैं जो मुझे नरक में ही लेके जाएंगे। ये सिर्फ उसका लहू है जो मुझे बचाएगा। मेरा कोई ऐसा कर्म नहीं कि मैं बच जाऊं।
मैं बच नहीं सकता, मेरे कर्मों से नहीं बच सकता। अगर आप बच सकते हैं तो मुबारकबाद नहीं है, खतरे में है आप, है ना। अगर कोई कहता है कि मैं बच सकता हूं मेरे कर्मों से, तो मैं उसको मुबारकबाद नहीं दूंगा, उसको मुबारकबाद नहीं दूंगा। मैं उसको कहूंगा, भाई मेरी बहन थोड़ा बैठ के सोच, तू बहुत ज्यादा खतरे में। कोई अगर ये दावा करे ना कि मैंने तो पूरा मन फिरा लिया, अब मेरे अंदर कुछ बाकी नहीं है, तो बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि पतरस कहता है कि अगर हम अपने पापों से माफी को भूल बैठे हैं ना, तो हमें धुंधला दिख रहा है, अंधे हो गए हम समझ नहीं पा रहे चीज को। ये उसका अनुग्रह जो हमें बचाता है। तो पहली चीज, यीशु मसीह का लहू, उसका अनुग्रह हमें हमारे पापों के दंड से माफी देता, जो और किसी तरीके से मिल नहीं सकती। हमारे कर्म, पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए, अगर आपको कहीं भी दिखाई दे जाए यीशु मसीह के बाद ये लिखा हुआ कि आप अपने कर्मों से बच जाएंगे, तो फिर मैं वही प्रचार जाके उन लोगों को कर दूं जो यीशु मसीह को मानना नहीं चाहते। मैं कह दूंगा फिर उनको जाके, तुम अपने कर्मों से बच जाओगे, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा, इसीलिए वो लोग हमें मारते भी हैं और हमें सताते भी हैं, लेकिन तो भी हम उनको यही संदेश पहुंचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। हम करें न करें, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, और वो परमेश्वर का प्रेम मुझे उन तक पहुंचाना जरूरी है, बेशक वो मुझे मारे ही क्यों ना। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी बड़ी बेटी अचानक से एक दिन पागलों जैसी हरकतें करने लगी। उसके पापा जब उसको दवाई देने जाते थे, वो अपने पापा को चप्पलों से मारती थी। उसके पापा पिटते थे, चप्पलें खाते थे अपनी ही बेटी से, लेकिन दवा खिला के आते थे। अब क्या कहें, अरे मरने दो इसको, आप तो उसको बचाने जा रहे हैं, वो तो आपको चप्पलों से मार रही है। ये कहें, क्या वो बाप सुनेगा इस बात को? या चप्पलें खा के भी वो बचाएगा अपनी बेटी को? बचाएगा ना। क्यों बचाएगा? प्रेम की वजह से, रिश्ते की वजह से। हम लोग भी इसीलिए पिटते हैं, हम भी उनको दवा देने जाते हैं, उद्धार की, अनंत जीवन की दवा, यीशु मसीह का लहू। वो सामने से हमें मारते हैं, क्योंकि उनकी भी समझ काम नहीं कर रही। लेकिन हम उनको यूं ही मर जाए बोल के छोड़ नहीं देते। हम बार बार जाते हैं, उनको वो दवा बार बार देने की कोशिश करते, बार बार वो दवा पिलाते, ताकि वो भी बच जाए, वो भी बच जाए। क्योंकि यीशु के लहू के सिवाय और कोई माफी का तरीका है नहीं। तो पहली चीज, उसका अनुग्रह हमें हमारे पापों के दंड से माफी देता है। और दूसरी, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए भी उसका अनुग्रह काफी है। 2 कुरिन्थियों 8:9। हमारी रोजमर्रा की जरूरतें किस चीज से पूरी हो जाती हैं? पैसे से हो जाती है कि नहीं? रोजमर्रा की जरूरतें, राशन, कपड़ा, बिजली, पानी, जो कुछ भी चाहिए, क्या वो पैसे से पूरी नहीं हो जाती? हो जाती। तो देखिए क्या लिखा 8:9 में, तब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह देखिए, अपने अनुग्रह की वजह से वो कंगाल बना, उसको जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह जमीन पे पैदा होना चाहता था, राजाओं के घर में भी हो सकता था। वो अपनी जिंदगी जब तक उसको जमीन पे बितानी थी, कुर्बान होने से पहले राजाओं के जैसी जिंदगी भी बिता सकता था। लेकिन कंगाल क्यों बना? अनुग्रह की वजह से, इस प्रेम की वजह से, ताकि हम अमीर हो जाएं, ताकि हम अमीर हो जाएं। रोजमर्रा की जरूरत भी प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह से पूरी होती है। आमीन। वो हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर हम चिंता करना छोड़ के परमेश्वर पर विश्वास करें, वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला खुदा है। आमीन। चिंता करें तो करते रहें, फिर आपको रोक कौन सकता है? लेकिन अगर आप चिंता छोड़ के परमेश्वर पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आमीन। आपकी रोजमर्रा की जरूरतें परमेश्वर पूरी करता है। और तीसरी बात,
जब आप बीमार हो, तकलीफ में हो, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, अपने आप को छोड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, तब वो जो हमें ताकत चाहिए होती है ना, उस वक्त बीमार आदमी को ताकत चाहिए, अकेले आदमी को ताकत चाहिए, कमजोर आदमी को ताकत चाहिए, तन्हा कोई बैठा है, बिल्कुल खत्म जैसी जिंदगी है, उसको ताकत चाहिए। वो ताकत परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। आमीन। देखिए 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करते रहे। आमीन। यानी अपनी ताकत पे भी आपको यकीन करने की जरूरत नहीं। मैं कर लूंगा, मैं बना लूंगा, मैं बचा लूंगा, मैं ना करूंगा तो कैसे होगा। आपको इस पे भी यकीन करने की जरूरत नहीं है। सबने छोड़ दिया, इस बात की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, इस बात की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आमीन। आमेन। लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। काफी है। उसी के लहू से हमें माफी मिली, और उसने हमें कहा कि मैं दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में, जब तू कमजोर होगा तब तू बलवंत होगा। क्यों उस वक्त बलवंत होगा? क्योंकि उस कमजोरी में, उस दुर्बलता में, उस निर्बलता में, उस गरीबी में, उस बीमारी में परमेश्वर की सामर्थ हमारा साथ देगी। आमीन। तो उसका अनुग्रह एक और चीज खास हमारे लिए क्या करता है कि जब हम दुख में हो, तकलीफ में हो, निर्बल हो, बीमार हो, तो उसका अनुग्रह हमारे साथ रहता है और उसकी सामर्थ मुझ में काम करती है। आमेन। आमीन। उसकी सामर्थ काम करती है, ये उसका अनुग्रह है। उसे क्या जरूरत है हमारी कमजोरी में हमारा साथ देने की? उसे क्या जरूरत है हमारी बीमारी में हमारा साथ देने की? यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि वो मार खाए, कोड़े खाए, सिर्फ हमें चंगा करने के लिए? हम जो अपने शरीर को बचा के भी नहीं रखना चाहते। किसी को अच्छी सलाह दो कि भाई हरी सब्जी खाया कर, उनका मुंह अजीब बन जाता है। हरी सब्जी वो भी खाते हैं लोग, ये भी कोई खाने की चीज है? उनको बोलो बाजार की चीजें नहीं खाना, तो फिर मुंह बन जाता है। कौन नहीं खाता? सारी दुनिया खा रही है, एक मेरे लिए ही बैन लगा हुआ है। तुम तो बाहर जाके पता नहीं क्या खा के आ जाते हो, मेरे लिए नहीं लाते हो। एक दिन एक पति लिफाफा छुपा के थोड़ा सा लेके आ रहा था, बोल रही आज तो मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेके आए हो, पक्का लाए हो? दो, मैं खाऊंगी। जब खोल के देखा तो जूते थे। देख लो खाने हो तो है। हम खुद अपने शरीर को बचा के नहीं रखना चाहते। खाने की चीजें हमें पसंद नहीं, जो नहीं खानी चाहिए हम जरूर खाते हैं। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि ऐसे लोग आ जाएंगे जो अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखेंगे? मालूम था। लेकिन तो भी यीशु मसीह ने हम जैसे लापरवाह लोगों को चंगाई देने के लिए मार खाई कि अगर मेरे बच्चे मेरे अपना ख्याल खुद नहीं रख पाएंगे तो कोई बात नहीं, हैं तो मेरी ही संतान, हैं तो मेरे ही बच्चे, मैं फिर भी इनको चंगा करूंगा, इनके लिए मार खाऊंगा। और किन के लिए मार खा रहा है? उनके लिए जो अपने शरीर को संभाल के रखना नहीं चाहते, जो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना नहीं चाहते, उनके लिए मार खा रहा है। अकेले रह गए, सबने छोड़ दिया, कोई नहीं है, बीमार है, निर्बल है, दुर्बल है, तब परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। आमीन। तो परमेश्वर के इस अनुग्रह को समझिए, वो हर समय आपके साथ है। पहला पत्रस 5:10 देखिए क्या लिखा है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद ही
तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। आमीन। उसका अनुग्रह कैसा है कि थोड़ी देर तुम तकलीफ उठा लोगे, लेकिन उसके बाद वही तुम्हें स्थिर भी कर देगा, मजबूत भी कर देगा। थोड़ी देर की तकलीफ, और ये थोड़ी देर की तकलीफ का मतलब क्या है कि जब आप कष्ट में हो उस टाइम पे आपको अपने परमेश्वर पे विश्वास बना के रखना है, उसके अनुग्रह पे विश्वास बना के रखना है। कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, रोना पीटना शुरू नहीं करना है ना। बहुत से लोगों को थोड़ा सा कुछ तकलीफ आए, उनका ब्रेक डांस शुरू हो जाता। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, परमेश्वर है नहीं, ये बातें हैं, खाली किताब है, ये कुछ नहीं है, परमेश्वर नहीं है। अगर होता तो ये ना होता, ये जो हुआ क्या परमेश्वर के होते हो सकता था? नहीं हो सकता था, तो परमेश्वर नहीं है। थोड़ा सा भी तकलीफ आने पे ये शुरू हो जाता। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? थोड़ी देर तकलीफ सहने के बाद वो तुम्हें मजबूत भी कर देगा, तुम्हें खड़ा भी कर देगा और तुम्हें स्थिर भी कर देगा। आमीन। आमीन। तो जब वो ऐसा अनुग्रहकारी है, इब्रानियों 4 अध्याय, जब वो ऐसा अनुग्रहकारी है, जब वो ऐसा दयावंत है, जब वो ऐसा रहम करने वाला खुदा है, तो क्यों ना फिर उसके पास हम पहुंचे। 16 में देखिए क्या लिखा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। कौन से सिंहासन के? अनुग्रह के। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिम्मत से चलें, हियाव बांध के चलें जी, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कौन से समय? आवश्यकता के समय। जब मैं गरीब हूं तो मुझे उसका अनुग्रह चाहिए, जब मैं बीमार हूं मुझे उसका अनुग्रह चाहिए, जब मैं अकेला हूं मुझे उसका अनुग्रह चाहिए, जब सब ने छोड़ दिया मुझे उसका अनुग्रह चाहिए, जब कोई नहीं पूछ रहा मुझे उसका अनुग्रह चाहिए, जब मुझे एक गिलास पानी पिलाने के लिए कोई नहीं है मुझे उसका अनुग्रह चाहिए। आओ फिर उसके अनुग्रह के उस सिंहासन के पास हिम्मत से चलें, क्योंकि वो हम पे दया करने के लिए हमेशा तैयार है। आमीन। उसका अनुग्रह समझिए, उसने अपने अनुग्रह के अंदर सब कुछ रखा है। उसके अनुग्रह के कटोरे में सब कुछ है। आपके लिए ऐसी कोई चीज नहीं जो उसके पास ना हो। वो सब देने के लिए तैयार है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, वो सब देने के लिए तैयार है। वो जो आपकी दीवारों ने, आपके घर की दीवारों ने, आपके घर के तकिए ने, जो आपके रुमाल ने, आपकी चादरों ने, जो आपके आंसुओं को देखा है, परमेश्वर ने देखा है। वो आपके आंसू पहुंचने के लिए तैयार है। उसका अनुग्रह काफी है। आप एक बार उसको उसके अनुग्रह के अंदर खड़े होके कह के तो देखें, प्रभु मुझे ये चीज मेरे घर के अंदर चाहिए। अगर ना पहुंचा दे तो फिर मुझे कहना, देता है, सच में देता। उसके अनुग्रह से वो चीजें आपको मिलती है, उसके अनुग्रह से वो चीजें आपको मिलती है। कोई चला भी जाए छोड़ के तो परमेश्वर से उसको वापस मांगे, और उस तरह से मांगे जैसा आपको चाहिए, जैसा परमेश्वर को पसंद आए, वो आपको दे देता, आपको दे देता। उसका अनुग्रह काफी है, सच में काफी है। लेकिन उसके अनुग्रह को समझना जरूरी है। आज की तारीख में उसके अनुग्रह को लोगों ने व्यवस्था से बदल दिया है। उसके अनुग्रह पे विश्वास नहीं करते, अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं। और बाइबल साफ कहती है कि अगर तुमने व्यवस्था पे यकीन करना शुरू किया है, यानी अपने कामों पे, शरीर पे मन लगाना, तो परमेश्वर से बैर रखना है। ये कौन सी बात है? एक बार देखिए रोमियो 8 अध्याय पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिए 6 तक। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। शुरू कहां से करता है? जो यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बात यहीं खत्म कर दी जी। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार। अब यहाँ पे लोग क्या बोलना शुरू करते हैं? शरीर के अनुसार मतलब कि वो अपनी मनमर्जी पूरी कर रहे हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं। लेकिन जो आज्ञा मानता है वही आत्मा में चल रहा है, और जो आज्ञा नहीं मानता वो शरीर में चल रहा है। ऐसा लोग कहना शुरू करते हैं। देखते हैं आगे क्या कहता है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया कर अब ये दिया। दो व्यवस्थाएं बता रहा है।
पहली व्यवस्था कौन सी बताई? पाप जीवन की, जीवन की मसीह की। और दूसरी कौन सी? पाप की और मृत्यु और मृत्यु की। ये दोनों वाली कौन सी हैं? यीशु वाली कौन सी है और ये पाप और मौत वाली कौन सी है? यीशु और जीवन वाली व्यवस्था है अनुग्रह की व्यवस्था। पाप और मृत्यु की व्यवस्था है ये जो लिख के दी गई व्यवस्था। ये हमें पापी ठहराती है, ये हमें मौत तक पहुंचाती है। तो क्या व्यवस्था को मानना बंद कर दे? नहीं भाई, जो इस व्यवस्था को इस्तेमाल में लाना जानता है वही इसका प्रतिफल पाएगा। मैंने पहले कहा, फिर से याद करा देता हूं, व्यवस्था को मानो। यीशु ने भी कहा, परमेश्वर भी कहता है, मैं भी कहता हूं, व्यवस्था को मानो लेकिन विश्वास यीशु पे करो। लेकिन आज की तारीख में लोगों ने मानना और विश्वास करना व्यवस्था पे ही शुरू कर दिया। यीशु का बस नाम ले रहे, वो यीशु को मान रहे हैं, व्यवस्था पर विश्वास कर रहे हैं। तो इससे बचना है। जी आगे पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, स्पष्ट लिखा है, व्यवस्था इस काम को पूरा नहीं कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। जी, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अब ये कौन शारीरिक कौन है यहाँ पे? वही है जो अपने शरीर के कर्मों पर विश्वास करते हैं बच जाने के लिए। लेकिन ऊपर लिखा है कि शरीर के कमजोर होने की वजह से व्यवस्था उस काम को पूरा नहीं कर पाई। परमेश्वर ने इस काम को पूरा किया, अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि हम हमारे पापों के दंड से छुटकारा पाएं। लेकिन शारीरिक लोग जो आज भी इसी व्यवस्था के मुताबिक चलना चाहते हैं वो अभी भी यही कर रहे हैं। जी, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्या लिखा है? शरीर पे मन लगाना मौत है, लेकिन आत्मा पे मन लगाना जीवन भी है, शांति भी है। तो ये कौन सी व्यवस्था है? शरीर पे मन लगाना माने आज्ञा पालन से मेरा उद्धार हो जाएगा, आज्ञा पालन से मैं दंड से बच जाऊंगा। जो ऐसा अपने शरीर पे मन लगा रहे हैं वो मरेंगे, लेकिन जिन्होंने यीशु के अनुग्रह पे विश्वास कर लिया वही बच पाएंगे, वही बचेंगे, क्योंकि हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते। लेकिन इस आयत को लेके मैंने बहुत सारी और प्रचार सुने। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परमेश्वर से बैर है का मतलब है औरतें मेकअप ना करें, ऐसा लिखा है क्या ऊपर नीचे? ये खाली एक आयत को पकड़ के बीच में अपने मन की इच्छा इसमें डाली हुई है। इस पूरे अध्याय के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, पूरे अध्याय में ये नहीं मिलेगा। लेकिन लोग उसी चीज को घुमा के बोलते हैं, इस वचन को जोड़ के ऐसा बोलते हैं। वैसा नहीं है। असल में ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो व्यवस्था पे यकीन करके अपना उद्धार पाना चाहते हैं, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, वो आपको आपके पापों के दंड से छुटकारा देगा। और लिखा है, आप अभी वहीं पे हैं कि रोमियो में आ गए आप भी? जी, इब्रानियों जो हम पढ़ रहे थे 4 अध्याय उसकी 16 में क्या लिखा है? हर समय उसका अनुग्रह हमारी मदद कर पाए, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए ताकि जब भी हमें जरूरत हो हर समय वहां से हमें मदद मिल सके। क्या लिखा है 16 में? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जरूरत के टाइम पे हमारी मदद करे, हर समय वो हमारे साथ हो। जब मुझे पैसे की जरूरत हो उसका अनुग्रह काम करे, जब मुझे चंगाई चाहिए हो, हिम्मत चाहिए हो, ताकत चाहिए हो, उसका अनुग्रह काम करे, जब मुझे माफी चाहिए हो उसका अनुग्रह काम करे,
जब मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना हो, वो भले काम जो उसने मेरे लिए सृजे हैं, जिसकी आज्ञा उसने अपने व्यवस्था में मुझे दी है, इनको पूरा करना हो, तो मुझे उसके अनुग्रह की जरूरत है। बगैर उसके अनुग्रह के कुछ भी नहीं, उसके घर में प्रवेश भी नहीं। सो आज मैं आपके साथ यही बात करना चाहता था, परमेश्वर के अनुग्रह की बात। उसके अनुग्रह को समझिए। सच में उसका अनुग्रह बहुत कमाल का अनुग्रह है। एक ऐसी चीज है जो कमाल की है। उसका अनुग्रह हमें ना सिर्फ हमारे पापों से छुटकारा देता है, बल्कि हमें चेतावनी भी देता है कि हम बच के चलें, संभल के चलें। और वो हमें संभाल के रखना भी चाहता। वो नहीं चाहता कि हम उसका अनुग्रह लेने के बाद जैसा मन में आए वैसा जिएं। परमेश्वर चाहता है कि जब उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हो गया, तो जैसा फिर वो चाहता है, फिर हम वैसा जिएं। तीतुस 2 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत, इसको पढ़ के फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। यह अनुग्रह की पूरी परिभाषा आपको बाइबल के अंदर यहां इन 2 आयतों में मिल जाती है। तीतुस 2 11 12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है जी। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। बस इतना काफी। उसका अनुग्रह हमारे लिए जो हमें चेतावनी देता है, किस लिए? ताकि हम इस संसार के अंदर मन फिरा के भक्ति से, संयम से इस जिंदगी को बिताएं। ये उसका पूरा अनुग्रह है। सो उसके अनुग्रह को समझिए, उसके अनुग्रह में आइए, उसके अनुग्रह को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। उसके अनुग्रह के अंदर उठना बैठना चलना फिरना शुरू कीजिए। और उसके अनुग्रह के अंदर जब आप होंगे, तब आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर पाएंगे, तब आप दूसरे को खुद से अच्छा समझ पाएंगे। जैसा आज सुबह परमेश्वर की आत्मा ने बात की, लिया जो कि अप्रिय थी, लेकिन उसका चौथा बेटा यीशु मसीह के आने का एक कारण हुआ। यहूदा के खानदान से यीशु मसीह पैदा हुआ। अब लोग कहते हैं जी याकूब के साथ तो धोखा हुआ, उसकी शादी धोखे से करवा दी गई, लेकिन इसी धोखे की शादी में यीशु मसीह को पैदा होना था। लिया का चौथा बेटा जिसका नाम उसने यहूदा रखा, उसी के खानदान से यीशु मसीह पैदा हुआ। उसका अनुग्रह समझिए। आप अप्रिय हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका अनुग्रह है तो मसीह आपकी जिंदगी में पैदा हो जाएगा। आमीन। आमीन। होने दीजिए, उसके अनुग्रह को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। प्रभु आपको संभाले। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखें।